इल्तमास सूरह फातिहा मा सूरह इखलास बराए मग़फ़िरत मुमिनीन वल मुमिनात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। कज़्ज़ालिकल्लाहु रब्बील मुमिनीन वल मुमिनात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या मौलती या फ़ातिमतु अग़िसिनी या मौलती या फ़ातिमतु अग़िसिनी या बाबुल हवाइज या हिजाब ज़ैनब या कमर बनी हाशिम अदरिकनी अदरिकनी बिहक़्क़ि दमिल मज़लूम। बुलंद सलवात पढ़ें। बानियान के फ़र्श अज़ा की कबूलियत के लिए बिरादर फ़ख्र अब्बास की साये जमीला की कबूलियत के लिए और जितने कदम आप अपनी दहलीज़ों से उठाकर इस पाक ज़िक्र में तशरीफ़ लाए हैं, हर कदम को इबादत में शुमार करवाने के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, मकरूज़ीन की कर्ज़ की अदायगी के लिए और जितने सफ़र में हैं सफ़र के बेखतर होने के लिए, जितने जवान रोज़गार की तलाश में हैं बेहतरीन इज़्ज़त वाले रोज़गार के हसूल के लिए, अपने घरों में बरकत और रहमत के नज़ूल के लिए और मोमिनीन में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के लिए, मुहब्बत अली और पर कायम रहने के लिए और दुश्मनाने अली से नफ़रत व बेज़ारी पे कायम रहने के लिए, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील के लिए सभी साहिबान बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि। आपके हजूर में ये मेरे आका हुसैन की करम नवाजी है कि आपके चेहरों की वो चेहरे जो मुहब्बत अली के नूर से सरशार और रोशन हैं, उन चेहरों की ज़ियारत के लिए मालिकों के दरवाज़े से इज़्न लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप भी मेरे साथ ताउन फरमाएंगे। अगर साहिबान की इजाज़त हो तो बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इय्याक वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मवाहिदीन वन्नारु लिल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना हबीबे इलाहिना व शफ़ीए ज़नूबिना शफ़ीए ज़नूबिना व तबीबे क़लूबिना मौलाना मौलस्सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद
वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व रहमतुल्लाहि अलल मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व रहमतुल्लाहि अलल मुमिनीना व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व शिय्यतिहिम अजमईन अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द तरकना आयातन हल मिन मुदक्किर। सलवात पढ़ें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। बुलंद आवाज से नारा हैदरी। जिंदा सलामत रहें। ये एहसान है परवरदिगार का कि उसने हमें इंसान बनाया। जो शुक्रगुजार हैं इस ज़ात की इस करम नवाजी पर साहिबान बैठे हैं कि इंसान न बनाता तो वो अला कुल्ले शैइन कदीर, जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये अख्तियार हासिल है कि जिसे चाहे जहां पैदा कर दे। लुत्फ किया, करम किया, मेहरबानी की कि वो नेमत हमें अता की, वो बाकियों के पास नहीं है। ये नेमत जो हमें अता की है, हमें फाख्र है, हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी फाख्र है, हमारी मस्तूरात को भी फाख्र है। आलम इस्लाम के बड़े बड़े लोगों का मजमा हो, जहां बड़े बड़े लीडर हो, बड़े बड़े पेशवा हो, इतना बड़ा मजमा हो, हमारा एक आम सा बंदा खड़ा हो, लेकिन सब अपने अपनों का फजाइल बयान करे। हमारे लिए फख्र के लिए यही काफी है कि हम आलम इस्लाम में बल्कि आलम कायनात के बड़े मजमे में ये कह सकते हैं कि अल्लाह का ये हम पे लुत्फ है, अल्लाह का ये हमें वो हादी, वो रहबर, वो रहनुमा, वो पेशवा, वो आका, वो सरदार, वो अमर सरदार अता किए, वो इमाम अता किए जो कुरान की तरह बेऐब भी है, ला भी है। कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, वलक़द तरकना आयातन हल मिन मुदक्किर, सूरह कमर की आयत है। इसमें अल्लाह ने इस सूरह में अल्लाह ने कौमों के हालात बयान किए हैं। अल्लाह ने अपनी नेमतों का भी जिक्र किया है और लोगों पे भेजे हुए अजाब का भी जिक्र किया है। देखिए, मोमिन वो होता है कि जो अल्लाह की नेमतों का, रहमतों का उम्मीदवार भी हो और उसके अताब से डरता भी रहे, उसके गजब से डरता रहे। देखिए, कुरान जो है ये तज़किरा करता है साबिका उम्मतों का, इसके लिए है, औलाद सबके लिए है। इसी गुलिस्तान के रूहों का वकील होता है। बेशक कसीदा और नस्र अहले बैत की शान है, लेकिन जब बाजारों चौकों में बात होती है तो फिर मौलवी की बात होती है। तो जो है ना सामने की, ये मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे, देखिए, नेमत आम जो होती है उसमें किसी खास बंदे के लिए नहीं है। आम नेमत हर किसी को मुयस्सर, खास नेमत अंबिया की दुआ से। परवरदिगार खास नेमतों का जिक्र कहा है तो फरमाया मूसा को जानते हो,
तवज्जो नहीं की आपने, तवज्जो नहीं की। मूसा ऐसा नबी है जो यदे बैजा रखता है, आसा उसका ऐसा है जब सांप बनाना चाहे सांप बन जाता है, जब आसा से दरख्त बनाना चाहे दरख्त बन जाता है। इसी आसा से मूसा ने दरियाए नील में आसा की चोट से 12 रास्ते निकाले। तवज्जो नहीं की, जुमला कह गया शमसी। 12 रास्ते किस लिए कि दुश्मने खुदा से दोस्ताने खुदा बच जाएं। तो पता चला मूसा ने आसा मार कर 12 रास्ते बनाकर दुनिया को बता दिया कि ऐसे वैसे भटकते ना रहना, सिराते मुस्तकीम की तलाश में भटकते ना रहना। इन 12 का रास्ता मूसा के दौर में हो या आखिरी नबी के दौर में हो, निजात का जरिया है। जिंदा सलामत खुदा जिंदगी दे आपको। 12 रास्ते कुरान इसीलिए आया है समझाने के लिए। 12 रास्ते। अच्छा जी, अच्छा इस मूसा की कौम पे जो नेमत नाजिल हुई है, मैंने लफ्ज नाजिल किया है, कहा है नेमतें जमीन से नहीं उगती, तो नहीं की, नाजिल होती है। शमसी जुमलों का जिम्मेदार है, नाजिल होती है। अब कहेंगे कैसे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के इसरार पर परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथ उठाए तो कहा परवरदिगारा ये कौम पकाना खाना नहीं चाहती, इनके लिए मेरी नबूवत के सबूत के लिए एक ऐसी नेमत नाजिल कर कि वो आसमान से जमीन पे। कहा है मनो सलवा। तवज्जो नहीं की आपने। नाजिल हुई कहां से? कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि किसी नान बाई ने पका के भेजी, नहीं, आसमान से नाजिल होती थी, बनी इस्राइल खाते थे। बनी इस्राइल। और दूसरी नेमत एक और नबी की जमाने में आई, नाम उनका लेने से पहले मैं उनके कमाल पढ़ता हूं। ऐसा नबी है कि बाप को छोड़कर मां के रास्ते आ गया। तो जो नहीं किया आपने, बाप के बगैर आ गया। फिर ऐसा मोजज़नुमा कि अंधों को दवाई के बगैर इशारे से बीना कर दे, लंगड़े लूल्हे को साबित कर दे, हत्ता के मुर्दे को फिर जिंदा कर दे। तो जो ऐसा मेरे साथ सफर में रहे, थोड़ा थोड़ा सफर करते हैं। यानी मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए जो मांगा उसे कुरान की एक आयत नहीं बल्कि अल्लाह ने पूरी सूरत को उस नेमत के नाम से मुतारिफ करवाया। उस सूरा का नाम है मायदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब हाथ उठाए तो कहा परवरदिगारा आमान से इनके लिए मायदा नाज़िल कर। अब आपके जहन में सियालकोट के मजमे के जहन में ये ना कि मैदा जो अभी 22 रजब को जिसके पूड़े बनाए हैं, नहीं, अरबी में मायदा उसे कहते हैं जो दस्तरखान होता है, यानी दस्तरखान को मायदा कहते हैं। और अल्लाह ने लंगर खाने वालों मौला के नाम पर अल्लाह ने दस्तरखान का जिक्र किया है। तवज्जो नहीं की, दस्तरखान पे खाने खिलाने की चीजों का जिक्र किया है। एक पूरी सूरत का नाम अल्लाह ने मायदा रख दिया। मायदा है दस्तरखान, दस्तरखान पे होते हैं खाने, खाने के बगैर दस्तरखान खूबसूरत नहीं होता। हजरत ईसा ने जब हाथ उठाए तो अल्लाह ने एक दस्तरखान को अपनी बारगाह से नाजिल किया ईसा की कौम के लिए। उस दस्तरखान पे 5 खाने थे। पता नहीं कहां पढ़ रहा हूं। 5 खाने थे। पहला खाने में 5 रोटियां थी। अल्लाह ये 5 की बजाय 6 का हिंसा नहीं आता, जुमला कह गया। 5 की बजाय अगर 6 हो जाती, 7 हो जाती, 8 हो जाती तो अल्लाह ने कहा दुनिया वालों दस्तरखान पर 5 रोटियों को नाजिल कर कर मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो आसमान से नेमतें नाजिल हों उनका 5 से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तवज्जो नहीं की आपने। जो हाथ उठे मोहताज ना हो। 5 रोटियां, गोश्त नाजिल किया, नमक नाजिल किया, सिरका नाजिल किया, मछली नाजिल। 5 रोटियां, 5 खाने, परवरदिगारा खाने 5। तवज्जो नहीं किया आपने। खाने 5,
दस्तरखान पर रोटियां 5, तो अल्लाह ने कहा जमाने वालों समझ जाओ, कहीं 5 को देखकर 3 की मोहब्बत में 3 5 ना कहते रहना। तो जो है आसाम है, तो जो है जिंदा सलामत रहे, कहीं 3 5 के चक्कर में न रहना। याद रखना अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में जो चीजें नाजिल होती है उनका 5 12 से बड़ा गहरा ताल्लुक है। रास्ते 12, खाने 5। कुरान पढ़ रहा हूं यारो। रास्ते 12, खाने 5। अच्छा, ये नाजिल जो हुआ दस्तरखान, ये किसने खाया? उम्मत ने, उम्मत ईसा ने, हवारियान हजरत ईसा ने, अंसारुल्लाह ने। कुरान में लफ्ज है ना, हजरत ईसा ने पूछा कौन कौन मेरे नासिर हो, तो सब ने कहा नहनु अंसारुल्लाह। अंसार कहते हैं मददगार को। अब याली मदद के मुनकरो सुनो, हजरत ईसा की उम्मत कह रही है कि हम अल्लाह के मददगार हैं। कहां या अल्लाह मदद कहने वाले? तवज्जो नहीं की। कहां या अल्लाह मदद कहने? अल्लाह तो नुसरत कह रहा है। अल्लाह कह रहे कौन मददगार? सारे कह रहे हम अंसार हैं, हम मददगार हैं अल्लाह के। खाना किसने खाया? जमीन वालों ने। कहां से आया? अगर बोलेंगे तो यहीं पर एक लगा दूंगा। आसमान से। मूसा की कौम का खाना कहां से आया? आसमान से। खाया किसने? जमीन वालों ने। अब जुमला शमसी कह रहे जो बेदार जहन बैठे हैं, जिनके दिल में मोहब्बत अली के खून से धड़कन धड़क रही है, वो 7 जुमला बोलेंगे और अली का नाम लेंगे इस मकाम पर, ताकि अली के नाम से नफ्स पाक हो जाए, हसब पाक हो जाए, खून पाक हो जाए, सजरा पाक हो जाए। याद रखना, तारीख उठाई, कुरान उठाया, तफसीर उठाई। मैंने एक घर देखा, घर आम जगह नहीं था, मदीना मुनव्वरा में था, आम घर नहीं था। जबरील और मीकाईल इस घर के दरबान थे, आम घर नहीं था। अंबिया मुरसलीन दरवाजे पे आके रुक के आयत ततहीर पढ़ते थे। उनके लिए खाना आया आसमान से, खाया जमीन वालों ने। मैंने इसी घर में 5 रोटियां पकी हुई देखी, खाया जमीन वालों ने, अर्श वालों। तो जो है सामने की पका यहां पर, खाया अर्श वालों ने। अच्छा जी, नेमतें कितनी हुई? नेमत वो होती है, खास नेमत वो होती है जो नाजिल हो। आम नेमत जमीन से नमूद करती है, जमीन से निकलती है, इंसान खाता है। तो कब अजाब आया? परवरदिगारा कब अजाब आया? कहा जब जब इन्होंने नेमतों का इनकार किया मैंने अजाब भेजा। अच्छा, इस मूसा की दुआ का नाम क्या हुआ? भूल गए? मनो सलवा। ईसा की दुआ का नाम क्या हुआ? बोलो जरा। मायदा। आइए देखिए कि जिन्होंने मूसा की दुआ से आई हुई नेमत का इनकार किया, उन पे भी अजाब आया। जिन्होंने ईसा की नाज मंगवाई हुई नेमत का इनकार किया, उन पे भी अजाब आया। पहले तो हम तलाश करें कि जिस नबी की हम उम्मत हैं उसकी नेमत वाली दुआ का नाम क्या है। तो आवाज कुदरत आएगी। कुरान को मानने वालों, कुरान को काफी कहने वालों, रसूल की जुबान से कलमा पढ़ के रसूल को अपने जैसा कहने वालों, रसूल की जुबान से निकले हुए लफ्जों को याद रखो। ईसा ने दुआ, मूसा ने दुआ मांगी, मन्नो सलवा नाजिल हुआ। ईसा ने दुआ मांगी, माइदा नाजिल हुआ। हमारे नबी ने दुआ मांगी, वजअली मिल्लदुनका सुल्तानन नसीरा। परवरदिगारा मुझे मदद नहीं दे, मददगार दे। मदद नहीं, नबी मदद नहीं मांग रहे, मददगार मांग रहे। अच्छा, जिस कौम ने कुफरान नेमत किया, साहिबान अक्ल बसीरत बैठे हैं, तो जो फरमाइए, जिस कौम ने इनकार नेमत किया उस पे तो अजाब आया।
तो ये उम्मत मुहम्मदी ये तो कई नेमतों की मुनकिर है, अजाब नहीं आ रहा। और रसूल के जमाने एक जमाने तक अजाब आया भी नहीं। तो जो है सामईन की नेमतें तो रसूल के हमारे आका के जमाने में भी नाज़िल हुई। अच्छा, किन्होंने जिन्होंने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की एक बार की अजाब आ गया, अजाब आ गया। जिन्होंने मिलावट की अजाब आ गया। जिन्होंने निजासत को अपनाया अजाब आ गया। जिन्होंने तरीक़े जिन्स तौलीद को गैर मसनूई गैर तरीके से अपनाया और आगे बढ़ाया अजाब आ गया। अच्छा, अगर हालात उठा के देखें और अपने जमाने तक इस आखिरी नबी की उम्मत को देखें, क्या इनमें मिलावट करने वाले नहीं है? तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं। क्या इनमें चोर नहीं है? क्या इनमें ज़हनी नहीं है? क्या इनमें राहज़न नहीं है? क्या इनमें गासिब नहीं है? इसमें तो बड़े बड़े किसी ने खजूर खा, तवज्जो नहीं की आपने, तवज्जो नहीं की। इतने बड़े लोग हैं तो अजाब क्यों नहीं आया? परवरदिगार की बारगाह में चलते हैं, रसूल की बारगाह में चलते हैं, आइए देखते हैं कि अजाब क्यों नहीं आया। अच्छा, हमारे जमाने की जो मुसलमान हैं इनमें दो अकीदे हैं। कुछ रसूल को मानते हैं कि जिंदा और हाजिर नाजिर है, ऐसे नहीं जिनको अल्लाह बोलने की तौफीक दे वो जरा, नहीं तो अगर जुबान भारी हो तो सारी हिला दिया करें ताकि तायीद हो जाए। देखिए हर जमाने में ऐसे ही है ना, रसूल के जमाने में भी ऐसे ही लोग हैं ना। अच्छा, रसूल के जमाने में भी ऐसे लोग थे तो अजाब नहीं आई। अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रसूल की बारगाह में चलते हैं। क्या रसूल पहले नबियों पे शक करने वालों पे अजाब आया? क्या हमारे नबी पे शक करने वाले नहीं थे? बल्कि ऐसे भी थे जो कहते थे हमें आज इतना शक हुआ, ओ जुमला कह गया, इतना शक हुआ फिर भी अजाब नाज़िल नहीं हुआ। रसूल को पत्थर मारे, अजाब नाज़िल नहीं हुआ। रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए, अजाब नाज़िल नहीं हुआ। रसूल ने कहा मिलावट नहीं करनी, आज तक मिलावट हो रही है, अजाब नाज़िल नहीं हुआ। मेरे आका के जमाने इस जमाने तक जो भी कलमा रसूल पढ़ता है उनमें दो तबके हैं। कुछ कहते हैं रसूल दुनिया से चले गए, न दुआ सुनते हैं, न सलाम सुनते हैं, न मदद करते हैं, और जो है सामईन की न मदद करते हैं न काम आते हैं, वो तो अल्लाह के बंदे थे, चले गए। मुझे किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, बात सुनाना चाहता हूं, फैसला पूरी उम्मत मुसलमान खुद करेगी। चलो एक लहजा के लिए जो कलमा रसूल पढ़ते हैं, जो कहते हैं रसूल चले गए, मान लेते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल के जो हाजिर नाजिर मानते हैं वो कहते हैं कि रसूल सुनते भी हैं, मदद भी करते हैं, नुसरत भी करते हैं, शिफात भी करते हैं, रिज़्क भी देते हैं, औलाद भी लेके तवज्जो नहीं की आपने। तो ये दोनों तबके हैं। तो मैंने रसूल के एक जमाने तक उठा के जमाने को देखा कि ताइफ में पत्थर मारने वालों पे भी अजाब नहीं आया। जिन्होंने दलील मांगी, मैंने कुरान उठाया तो कोई अबू कुबैस पर, कोई अबू कुबैस पर खड़े हुए हैं रसूल, रहमत कुल खड़ी हुई है, मरजल बहरैन का मोती खड़े हुए, मरजल बहरैन के मोतियों के आका खड़े हुए हैं, जो इन्ना आतैना कल कौसर के मिस्दाक हैं, जो बशीरों व नज़ीरा है, जो तिल का रसूल फजलना बाज़ो मला रमायता वाइज रमायता वाला कि अल्लाह रमा के मिस्दाक है, खड़े हुए हैं, जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े होता है, जिसके हाथ में इतनी बरकत है कि बेजुबान पत्थर बोलने लगता है, जिसके हाथ में इतनी ताकत है कि रोशनी फैल जाती है। अबू जहल अबू लाहब खड़े हैं, कहते बाकी नबियों के जो ईमान नहीं लाए उन पे अजाब आ गया, तू भी हम भी तो तुझे नहीं मानते, हम पे अजाब की परवरदिगार से कहे, अपने इलाह से कहे, अपने खालिक से कहे, अपने माबूद से कहे, अपने राज़िक से कहे, अपने पालने वाले से कहे, अल्लाह ताला जल्ल जलालहू से कहे, जिसका कलमा तू हमें पाना चाहता है कि हम नहीं मानते, हम पे अजाब नाज़िल कर। परवरदिगार की बारगाह में रहमत कुल ने, सैयदुर रसूल ने, अहमद मुरसल ने, अली के आका ने, ज़हरा के बाबा ने, हसनैन के नाना ने, दुनिया के मुसलमानों के मौला ने, मुश्किल कुशा ने, हैदर एक करार के पेशवा ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगारा ये अजाब नाज़िल कर रहे हैं। तो आवाज जबरील आई, अल्लाह की आवाज आई, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम अंत फीहिम, ए रसूल मैं कैसे इन पे अजाब नाज़िल। या रसूल अल्लाह
हैदरी जिंदा सलामत। हम इस नुक्ते पे पहुंचे कि अजाब ना आने की वजह से फैसला उम्मत मुसलमान खुद करे है या नहीं है। अब जुमला मैं शिया ने हैदर कर्रार के लिए इस बड़े अजीम मजमे में कहना चाहता हूं, फैसले की जरूरत हमें नहीं है, हमने फैसला किया हुआ है। अल्लाह कहते अजाब कैसे भेजूं, इनमें तू मौजूद है। तो पता चला अजाब ना आने की वजह यह है, जब तक ज़ाते रसूल मुस्तफा मौजूद है अजाब नहीं आएगा। या ये मान के रसूल हाजिर नाजिर, ये मान के उसका कोई बेटा मोहम्मद जैसा है। जिंदा सलाम। या ये मानना पड़ेगा कि आका है, या ये मान के मोहम्मद जैसा कोई है। जब जुम्मा पढ़ते हैं तो आप दुआ सुना करें मौलवी साहब की, वब यमन ही रोज़े कलवरा वब वजूद ही सबतल अर्ज़ व समा, उसकी बरकत से, जिसकी वजूद की बरकत से सब मखलूक को रिज़्क़ मिलता है। तो की और जिसके वजूद की बरकत से आसमान अपनी जगह कायम है, जमीन अपनी जगह कायम है। तो जो है कोई वजूद ऐसा है ना। फिर रसूल की बारगाह में बच्चों के लिए जुमला कहता हूं, या रसूलुल्लाह ये जो नहीं मानते और ये जो मानते हैं हमें बताइए तो सही कैसे माने। कहा जैसे मर्जी माने, मानना इन्हें पड़ेगा। या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया सुना नहीं, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मुझे मेरा इनकार करे तो अली को मोहम्मद मानना पड़ेगा, अली का इनकार करे तो हसन हुसैन को मानना पड़ेगा, हसन हुसैन का इनकार करे तो फिर उसको मानना पड़ेगा जिसके आने तक कयामत ठहरी हुई है। जिंदा सलामत रहे, मानना पड़ेगा। अगर अहले बैत की दहलीज से मांगा है तो मनवा के उठूंगा, या तो माने कि कोई मोहम्मद है तो फिर रसूल की हदीस नस है कि वो मोहम्मद अगर दुनिया से गया तो अपना मोहम्मद छोड़ के गया, एक के बाद दूसरा मोहम्मद। अच्छा हम नेमत की बात कर रहे, दो नेमतें हमने गिनी, तीसरी की दुआ पढ़ी है ना जी। ये दरमियान वाला मजमा बड़ा गौर से देख रहा है, लगता है कि लोहे दिल पे लिख रहे हैं, तायीद नहीं कर रहे। अगर तायीद कर रहे हैं तो मिलकर नारा हैदरी जिंदा सलामत रहे। दो नेमतें। अब आपके ज़हन में ये बात मैंने बिठा दी कि अजाब नहीं आएगा, ऐसे वो थोड़ा थोड़ा बोले। हमारा यहां से बोलना इबादत है, आपका वहां से बोलना इबादत है। अब ज़हनों में यही मेरे मर्द मस्तूर बहन भाइयों के ज़हन में बैठ गई कि बस जुमले आखिरी है मेरे कि अजाब नहीं आएगा क्योंकि रसूल मौजूद है। कानून इलाही यही साबित हुआ ना कुरान की रूह से कि अजाब नहीं आएगा। लो शम्स इस मकाम पे बता के जा रहा है, आखिरी रसूल के पास एक अल्लाह ने ऐसी नेमत दी कि अल्लाह ने अपना सारा कानून बदल दिया। कब बदल दिया? जब रसूल आए, ताइफ में पत्थर खाए, इस्लाम की शम्मा जलाई, सबको कलमा पढ़ाया, नमाज पहुंचाई, रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, ज़कात मैं पढ़ के चला जाऊंगा, मसाइब मेरे बाद मेरा भाई जो आएगा वो हिस्से का पढ़ेगा। रोजा पहुंचाया, हज पहुंचाया, ज़कात पहुंचाई, जिहाद पहुंचाया, यतीम परवरिश सिखाई, यतीमों का ख्याल लगाया, बहन को भाई के साथ सलूक करने का तरीका बताया, बेटियों की इज्जत सिखाई, यहाँ तक के बेटी के लिए खड़े होके बताया। अली ने बेटी का नाम ज़ैनब रख के बताया कि बेटियां तौहीन का बायस नहीं होती, बाप के लिए इज्जत होती है।
बेटियों की शान बताई, अहले बैत ने कुरान का तरीका सिखाया, कुरान पहुंचाया, वही पहुंचाई और उस रास्ते में चलने का तरीका सिखाया, हमसायों के हुकूक सिखाए, भाई का हक सिखाया, यतीम परवरिश सिखाई, सबको पहुंचाया। तो अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि मेरा परवरदिगार मुझे बुला रहा है, अब मैं बारगाह इलाही में अपने असल मकाम पे पलट जाऊंगा, अल्लाह के घर का हज करूं जहां 13 रजब से मैंने नेमत ली थी। ओए ओए ओए, जहां 13 रजब को मैंने नेमत ली थी, उस घर का तवाफ करूं, उस घर का हज करूं, वहां जाके कुर्बानी दूं। रसूल आए, जब आए तो वापस पलटने लगे। जिनके ज़हन में तारीख है वो हमसी के साथ चलेगा। रसूल ने आके तवाफ किया, रसूल ने आके साई की, रसूल ने आके एहराम बांधा, रसूल ने आके कुर्बानियां दी, रसूल ने 3 शैतानों को पत्थर मारे, रसूल ने मुसलमानों को टिंडा करवाई, रसूल ने एहराम बंधवाए। जब हज करके रसूल जाने लगे, अल्लाह की आवाज आई, अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए रसूल, जो दीन पहुंचाया वो काफी नहीं है, जो मैंने कहा वो पहुंचा दे। अगर तूने ना पहुंचाया समझ ले कोई काम नहीं किया। अब रसूल जा रहे थे, बिलाल आगे दौड़ रहे थे। इससे पहले किसी के कानों में इस अमल के लिए, किसी भी अमल के लिए हय्या अला खैरिल अमल की सदा गूंजी नहीं थी। रसूल ने बिलाल को बुलाया, कहा ऊंची जगह पे खड़ा हो जा, सब तक आवाज पहुंचा दे, हय्या अला खैरिल, हय्या अला खैरिल अमल। रसूल की आवाज पे आवाज गूंजी, रसूल के कहने पे आवाज गूंजी। बस जा रहे थे जो सफीट वाले थे, सफीट वालों की सफीट स्लो हो गई। जो आगे जा रहे थे वो पीछे आ गए, जो पीछे रह रहे थे एक मैदान में जमा हो गए। सूरज ने अपनी चमक को चमकाया, सूरज की गर्मी पहुंची, पसीने बहने लगे। तेज रफ्तार सवारियों से, वही 3 सवारियों से तवज्जो है, 3 सवारियों से रसूल ने सामान सीटें उतारी, उन्हीं सीटों का मिंबर बनाया। एक बंदे को बुलाया जिसका नाम वजहुल्लाह था, जिसका नाम ऐनुल्लाह था, जिसके हाथ यदुल्लाह थे, जिसका सीना सदरुल्लाह था, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सारा का सारा वलीउल्लाह। हैदरी, बस बात समेट दी। आखिरी जुमला है नेमत के इनकार का। अब तक दुनिया वालों ने, मुसलमानों ने, काफिरों ने, इस्लाम वालों ने, मोमिनों ने, मुनाफिकों ने सुना था जब तक मुस्तफा है अजाब नहीं आएगा। इधर से रसूल ने हाथ पकड़ा, बुलंद किया, सवा लाख हाजियों के दरमियान फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला। ज़हनों में बात थी कि अजाब नहीं आएगा। एक बंदे ने जसारत की, रसूल के सामने आया, रसूल को कहा अपने भाई को अपनी मर्जी से या अल्लाह की मर्जी से, फरमाया बदतमीज खामोश हो जा, मेरी हर बात अल्लाह की वही से होती है। बस उसने कहा अजाब भेज। अगर रसूल सच्चा है, कानून तो ये था जब तक मुस्तफा है अजाब नहीं आएगा। बस विलायत के दुश्मन ने विलायत का इनकार किया, अल्लाह ने लूत की कौम वाला अजाब नाज़िल किया, सर से लगा वहां से गुजर गया। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बयान फरमा रहे थे। अब आपके सामने सैयदुल ज़ाकिरीन क़ारिउल क़साइद मुसव्विर गम जनाब सैयद अज़हर हुसैन काज़मी ऑफ निदो के अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अज़मत जनाब सैयदा सलवात।
नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए हैदरी, अज़मत जनाबे सैयदा सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जेडे मोमन पिछे बैठे ने मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, क्योंकि जरा पिछे आएगा वो भी बह जाएगा, मेहरबानी। अब आपके सामने सैयदुल ज़ाकिरीन जनाब सैयद अज़हर हुसैन काज़मी आफ निदो के अज़मत जनाब सैयदा सलवात। दुआ ज़हूर इमाम ज़माना सरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा कुल्ले वली काल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़ा इस्सात व फी कुल्li सात मिन सात लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व कायदन व नासिरन व दलीलन व ऐन हत्ता तुस्किना वर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या कायम अल हुज्जत अगिस्सिनी बिज़िक्र जद्दिकल हुसैन अल मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व करबल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात ऊँची आवाज़ ना। ऐसे दो चार बैठे इससे सामने आ जाओ, शाह जी इतने अगे आ जाओ, आज बाल जिंदगी दराज करे जनाब। बिस्मिल्लाह जी। एक सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात ऊँची आवाज़ दे नाल। सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आबाद रहो। नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैन सलामत रखे, मौला आबाद रखे। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक सैन ज़हरा दे दुश्मन ते लानत, मुनकरे वलायते अली ते लानत। एक सोहनी सलवात पढ़ लो साइयां दी ज़ात ते ऊँची आवाज़ देना। नौकरी तो पहला एक ऐलान सुन लो।